हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे DSSB को लेकर कि सबसे पहले एग्जाम आपका कौन सा होने वाला है, क्योंकि अभी तो काफी टाइम है, आपके एग्जाम का भी कुछ अता पता नहीं है, बट सबसे पहले जो एग्जाम होगा वो कौन सा रहेगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। एंड साथ ही यदि आपको DSSB TGT मैथ्स की तैयारी करनी है या फिर आप उसकी तैयारी कर चुके हैं और उसके रिवीजन कर रहे हैं या आपको क्वेश्चंस चाहिए तो और क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप चैनल पर आइए। काफी सारे क्वेश्चंस आपको वहां देखने के लिए मिलेंगे जो क्वेश्चंस आपसे DSSB में पूछे जाते हैं। लगभग आपको एक एक क्वेश्चन इस तरीके का हर वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा जहां से क्वेश्चन आ सकता है, या तो सेम आपको वही क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा या फिर हो सकता है उसके डिजिट्स जो होते हैं वो आपको चेंज देखने के लिए मिले। बाकी जो डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सेम वही देखने के लिए मिलने वाले हैं, इसीलिए सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड के नेम से है, आराम से आपको मिल जाएगी और उसको आप कंप्लीटली देख लीजिएगा। ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, लगभग 10 मिनट की एक वीडियो होती है जिसमें आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, तो इससे आप आसानी से अपनी तैयारी को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। चलिए फिलहाल बात करेंगे अभी नेक्स्ट एग्जाम आपका सबसे पहले कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो अभी इतना पता नहीं है कि किस सब्जेक्ट का होगा, क्या होगा, अभी इसके बारे में कोई चीज नहीं पता है, लेकिन हाँ सबसे ज्यादा जो 99% चांसेस हैं वो है PGT के। सबसे पहले जो एग्जाम होना है, नॉन टीचिंग की बात करें, PGT की बात करें, TGT की बात करें, तो TGT का अभी कुछ नाम दिखाई नहीं दे रहा है, तो TGT का तो नाम अभी दिखाई दे ही नहीं रहा है। अभी इसका पता नहीं है ये वाला एग्जाम आपका कब हो, लेकिन बात करें नॉन टीचिंग एंड PGT तो सबसे ज्यादा चांसेस हैं आपके PGT के भी हैं, क्योंकि आपका पहले ही फॉर्म फिल किए गए थे। एंड दूसरी बात, जिसमें आपकी कम वैकेंसीज हैं उसका एग्जाम आपका पहले होगा, मतलब जिसमें आपको कम पोस्ट देखने के मिलेंगी उसका एग्जाम आपका पहले कंडक्ट कराया जाएगा। एंड TGT PGT में देखें तो आपको पता है PGT में हमेशा TGT से कम ही होती है, PGT का आपको एग्जाम पहले देखने के लिए मिलने वाला है। एंड साथ में नॉन टीचिंग के ऐसे एग्जाम मिलेंगे जिसमें आपकी कम पोस्ट है, वैसे तो नॉन टीचिंग में कम ही पोस्ट है, तो आपको नॉन टीचिंग के साथ साथ PGT के ये दोनों एग्जाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल अभी कोई न्यू टेंडर नहीं मिला है, तो इस वजह से भी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि आपका एग्जाम कब होगा, क्या होगा, लेकिन हाँ जैसे ही टेंडर मिल जाता है तो उसके बाद जो आपका एग्जाम है वो जल्द ही होने के चांसेस हो जाएंगे। लेकिन TGT के नहीं, PGT के, PGT एंड नॉन टीचिंग के आपको एग्जाम सबसे पहले देखने के लिए मिलने वाले हैं। एंड जल्दी ही आपको पता चल जाएगा, जो नेक्स्ट मंथ है जून जुलाई, इसमें आपका डिसाइड हो जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा एग्जाम आपका है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कब से आपके फिलहाल एग्जाम होने हैं। तो TGT के नहीं है, ओनली PGT के एग्जाम आपके होने वाले हैं। एंड TGT के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, एग्जाम जो आगे मतलब अभी हो ही नहीं रहा है, एक बार भी डेट नहीं आई है, एक होता है पोस्टपोन होना और एक होता है कि इसकी डेट ही नहीं आई है, तो इस वजह से आप डिमोटिवेट हो रहे हैं कि आप इस पर फोकस करें या फिर किसी दूसरे एग्जाम पर भी फोकस करें, तो बिल्कुल करें। मतलब DSSB पर तो आपको करते ही रहना है, लेकिन साथ में आपको अदर एग्जाम पे फोकस जरूर करना है, सिर्फ इसके ऊपर ही आपको डिपेंड नहीं रहना है, आपको अदर एग्जाम भी अपना साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अब देखिए अदर एग्जाम की बात करें तो उसमें भी देखेंगे आप कि NDS KBS हो गया, ये आपको देखने के लिए मिलेंगी भर्ती। EMRS का भी कुछ फाइनल पता नहीं है, तो मैं आपके लिए यही कहूंगी कि आप KBS NDS पर ही फोकस करें, सबसे ज्यादा KBS, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है आपको जून जुलाई तक देखने के लिए मिलेगा। देन इसके बाद जो 3 महीने बाद इसका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, तो साथ में आप इस पर फोकस करके चलिए। एंड अगर आप टीचिंग की लाइन में करना चाहते हैं
तो ये फिर आपके पास यही सबसे बेस्ट है कि आप DSSB के साथ साथ KVS NBS का भी करें। एंड साथ में नॉन टीचिंग की काफ़ी पोस्ट होती हैं, उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो तैयारी का जो फोकस है आपका सिर्फ DSSB पे ना रखें, उसके साथ साथ अदर एग्जाम पर भी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है इस एग्जाम को लेकर। हाँ, एग्जाम होगा, लेकिन ये नहीं पता कि अभी इसमें कितनी देर लगने वाली है, इस साल होगा भी या नहीं होगा, तो इसके बारे में भी कुछ कंफर्म नहीं पता है। इस वजह से आपको अपना फोकस अदर एग्जाम पे भी बनाकर रखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको जो टीचिंग पोस्ट वाली वैकेंसीज हैं वो भी आनी चाहिए, तो वो आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेंगी, आप उस पर फोकस जरूर करिएगा। एंड किस तरीके से आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे DSSB का सिलेबस अलग है, बाकी NBS KVS का देखें वो सिलेबस आपका अलग है। तो फिलहाल तो मैं बात करने वाली हूँ KVS के लिए। तो सबसे पहले जैसे DSSB के लिए आपने क्या पढ़ा है, ग्रेजुएशन लेवल का आप पढ़ चुके हैं, एंड ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने इसमें मिक्स PG भी पढ़ा है। अगर मैं TGT मैथ्स के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं सबसे पहले TGT मैथ्स के लिए बात कर रही हूँ, और इसमें आपको बता रही हूँ जो DSSB होता है, DSSB TGT मैथ्स, इसमें आपका ग्रेजुएशन होता है, प्लस आपसे यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन का भी पूछा जाता है। एंड कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका सिर्फ 12th तक का पूछा जाता है, ग्रेजुएशन का नहीं पूछा जाता, लेकिन फिलहाल इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें आपका PG तक का सिलेबस ये टच कर रहा है। एंड KVS का जो सिलेबस है ये आपको पता है 9 to 12 आपको पढ़ना पड़ता है। अब सबसे अच्छा तरीका ये है NCERT, जो NCERT बुक्स होती हैं वो तो आपको करनी ही है, इसके अलावा और भी जो बुक होती है जैसे RS अग्रवाल हो गई, RD शर्मा हो गई, इस तरीके की बुक आपको जरूर पढ़ते रहना है, क्योंकि आप क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सेम वही आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं, इसलिए इन बुक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए इन बुक्स को पढ़ना होगा। एंड सिलेक्शन के लिए आपको एक चीज और करनी है, जो पेपर 1 होता है, ठीक है, लगभग आपको पेपर 1 वाला जो ये सिस्टम होता है ये आपको सभी में देखने के लिए मिलेगा, KVS में भी देखने के लिए मिलेगा, एंड आपका DSSB में भी है। तो ये जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, एंड मैथ्स हो गया, रीजनिंग, एंड लास्ट आपका बचा है जीके से रिलेटेड GK GS। तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा मेन है आपके लिए, आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना फोकस यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड KVS और जो DSSB है, इनमें अगर सिमिलरिटी की बात करें तो ये जो जनरल पेपर है सिर्फ यही इसमें आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो तो आपको इसमें अलग लेवल का देखने के लिए मिलेगा, वो आपसे पूछा जाता है ऊपर लेवल का। एंड जो KVS है वो आपका 9 से 12 तक का रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जरूरी है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GK, जो कि आपको यहाँ पर दोनों सेम मिलने वाली है, दोनों ही एग्जाम में, या फिर किसी और भी एग्जाम में आप देखेंगे तो आपको सेम मिलने वाली है। इसीलिए DSSB के साथ साथ आपको अदर एग्जाम पर भी आपको अपना फोकस बनाकर चलना पड़ेगा, यदि आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन चाहिए तो। चलिए, फिलहाल तो यही था आपके लिए, बाकी डेट्स को लेकर यही है। सबसे पहले आपका ये PGT का होना है, एंड TGT का भी कुछ पता नहीं है, नॉन टीचिंग वाले होने हैं, नॉन टीचिंग एंड PGT। TGT का भी बाद में होगा, काफी टाइम, मतलब बहुत ज्यादा डिले भी हो सकता है, इसीलिए अदर एग्जाम पर भी करिए, फोकस बनाकर रखिए। चलिए, फिलहाल आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं, हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।